जो पीएम किसान का पैसा था जो आज रिलीज हुआ है वो आपको स्टेट से लेना पड़ता है। बंगाल ने कभी डेटा दिया ही नहीं, उनको लगा क्योंकि जब पीएम किसान का पैसा आता है तो नरेंद्र मोदी का एक एसएमएस भी आता है, तो ममता बनर्जी को लगा ये तो फेमस हो जाएंगे पूरे बंगाल में किसानों में, तो उन्होंने डेटा नहीं दिया। और जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव जीती अपना स्टेट का, उन्होंने डेटा दे दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एरियर के साथ 2 साल की किस्त किसानों को दी। तो नरेंद्र मोदी इसमें गुरेज नहीं करेंगे, उनके लिए भारत का किसान भारत का विषय नहीं था शांतनु, लेकिन किसानों को पैसा तो यूपी में भी मिल रहा था, हरियाणा में भी मिल रहा था, राजस्थान में भी मिल रहा था, घर वहां भी बने थे, ज्यादा ही बने होंगे। और बिल्कुल क्या हुआ? देखो वहां पे टिल्ट हुआ है, हमें पता है वहां पे कास्ट का फैक्टर है, वहां पे कास्ट की राजनीति रही है 20 साल से, वो फिर से वापस आई है। और भाजपा का जो कैडर है थोड़ा स्लैक रहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी, योगी, मंदिर, काशी, अयोध्या, उस पर वो स्लैक रहा। जो उनकी बिल्कुल टाइट पन्ना प्रमुख नहीं अर्ध पन्ना प्रमुख की संरचना होती है उसमें वो वीक रहा, और इसलिए वोट खिसका। देखिए 2-3% वोट खिसका, ऐसा बहुत बड़ा वोट नहीं खिसका भाजपा से। आरती को जोड़ रही सौरभ, मैं ये कहना चाहती थी कि क्या भारत की जो इलेक्ट्रेट है, वोटर है, जब उनकी सारी सुविधाएं पूरी हो जाएंगी, सब बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, घर मिल गया, टॉयलेट मिल गया, गैस सिलेंडर मिल गया, सब कुछ मिल गया, क्या वो वोटर वापस जाति पे जाएगा? क्या वो जात पात पे जाएगा? ये दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि ये जो प्रधानमंत्री अभी किसानों के लिए सारा जो कंप्लीट पैकेज जिसको हम कह रहे हैं वो दे रहे हैं, क्या उसका मतलब है उसके मिलने के बाद वो वापस से हम लोग SC ST पे डिबेट होगा और वही फॉल्ट लाइंस होंगी अगले इलेक्शन में भी 5 साल के बाद? क्या उस तरह का माहौल बन रहा है इस देश? देखिए ऐसा है, इस पर बहुत चर्चा चुनाव के तुरंत बाद तो हुई। एक तो ये कि वोटर जो है, जिसको लाभार्थी वर्ग कहा गया इस बार, अगर आपने उसके लिए घर बना दिया या सरकार ने कोई काम कर दिया, तो एक तो वो आपका बंधुआ नहीं हो गया, तो अब उनको आप दोष तो दे नहीं सकते कि आपने वोट क्यों नहीं किया सरकार को, और मुद्दे देखे। दूसरी बात यह है कि भाई वो ये भी सोचता है कि ये तो मेरा राइट है ना, सरकार काम कर रही है, मेरे वजह से काम कर रही है ना, मेरे लिए ही काम कर रही है, आपने मुझे घर दिया, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे बाकी इश्यूज हैं, उनका भी कुछ करो। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा उम्मीदवार कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसको डर है इस बात का कि मेरा आरक्षण छीन लेंगे, चाहे वो बात गलत हो, लेकिन अगर उसके मन में आ गया तो उसने उस कंसर्न को ऊपर रखा, अपने लाभ को पीछे कर दिया। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। जब आप लाभार्थी वर्ग बोलते हैं तो फिर एक बात आ जाती है कि क्या पैसा किसका है, जैसे आपने कहा पैसा देश का है, उसको कौन बेटर यूटिलाइज कर रहा है, ये बात है। दूसरी बात ये आ जाती है कि दूसरा सामने जो विपक्षी दल है वो कहेगा अच्छा तो आप 2000 देते हैं, मैं 10,000 देता हूं। बाद में आएगी ना इकोनॉमी के 8,500 रुपए का बटवा खोल के खड़े थे ना राहुल गांधी, तो बाद में ये बात आएगी कि इकोनॉमी का क्या जॉब लेने के लिए महिलाएं लाइन में लगी हैं कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर। वो तो बाद की बात है ना, क्या होगा। उस पर तो केस हो गया है, उनकी सदस्यता निरस्त करने के लिए व्यक्ति ने केस भी कर दिया है, क्योंकि वे एक तरह से आपने कैश देके वोट खरीदे हैं। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाभार्थी वर्ग वाला बड़ा अजीब सा है। दूसरा ये भी होता है, जैसे तेलंगाना में हुआ BRS के साथ, BRS बहुत सारी योजनाएं जो है वो लोगों के लिए लेके आई थी, इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, बाहर कर दिया, क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ, क्या इम्प्लीमेंटेशन खराब हुआ? नहीं, मोदी सरकार की स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तो शायद मेरे ख्याल से बहुत सवाल नहीं है। नहीं, ये इम्प्लीमेंट तो करते हैं। मैं बोल रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ। आप जब इतने बड़े देश में इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो बहुत सारी जगहें नहीं होती हैं, बहुत सारी जगहें होती हैं, तो ऐसे में एक वो भी इशू आ जाए, इन सब चीजों में आता है। सर हम तो आज देखिए बहुत बारीक में तो नहीं, डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये था कि बाय एंड लार्ज ये इंप्रेशन था कि मोदी सरकार ने जो स्कीम्स चलाई उसका लाभ लोगों तक पहुंच गया।